Hello, good afternoon. This is the first video of ENT. First of all, we're gonna discuss about pharynx. जो ये pharynx होता है, pharynx होता क्या है? pharynx ऐसी चीज़ होती है जैसे कि pharynx होता है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ठीक है, जो ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, हमारी जो नेक होती है, देखो हमारा ये स्कल है, उसके पीछे हमारा ये नेक होती है। ठीक है, जब हमारी ये नेक होती है, इस नेक के अंदर मतलब कि इस नेक को आप ये देख लीजिए, ये नेक है। ठीक है, इस नेक के अंदर जो ये वाला एरिया होता है अंदर वाला, इसको हम बोले हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक, बिल्कुल। जो ये फेरिंग्स होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है, देखो स्कल से स्टार्ट होता है, स्कल से स्टार्ट होता है और C6 वर्टिब्रे पे एंड होता है। कहाँ पर? C6 वर्टिब्रे। ये वही जगह है C6 वर्टिब्रे जहाँ पर हमें इसके बाद ईसोफेगस स्टार्ट होता है। क्या होता है स्टार्ट? ईसोफेगस स्टार्ट होता है। ठीक बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब ये चीज़ हुई, इसके बाद आप ये चीज़ बोलें ज़िक्के हमारे पास इसमें मसल्स होती हैं। ठीक, हम बोलेंगे मसल्स ऑफ फेरिंग्स। ठीक, अब जो ये बेटा मसल्स ऑफ फेरिंग्स होती है, इनको हम बोलते हैं एक स्पेशल नाम से, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टर मसल्स। ठीक है, हमारे पास बेटा टोटल 3 तरह की कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं। ठीक है, जो ये 3 तरह की कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं, इसको आप याद रख सकते हैं ISM, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। ऐसे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। ठीक, हम इसके बाद देखते हैं। देखिए बेटा, पहली चीज़ होती है, इसमें बोलते हैं S का मतलब, I का मतलब और M का मतलब क्या है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको ये बोलने चाह रहा हूँ बेटा जी, इसमें एक चीज़ होती है, I का मतलब होता है इन्फीरियर। क्या मतलब है? इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या नाम है? इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। दूसरे का एस का मतलब होता है सुपीरियर। क्या मतलब है एस का? एस का मतलब होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। एम का मतलब होता है बेटा मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक, देखो ये कैसे होता है बेटा जी, आप ये याद रखो कि ये डायग्राम ऐसे होती है। मैंने आपको बोला ये हेड है, इसके बाद ये क्या है? फेरिंग्स है। जो ये गर्दन होती है, जिसको हम नेक बोलते हैं, नेक के जो अंदर वाला एरिया होता है ना, ये इसको फेरिंग्स बोलते हैं। इसमें हमें हमेशा याद रखना होता है कि इसमें देखिए आप क्या होता है, इसमें ये चीज़ होती है कि ये हमेशा बना जो होता है। जी बेटा, देखिए ये जो होता है, ये सारा क्या होता है? इस सारे को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, अब फेरिंग्स में क्या होता है? देखो ये ऐसे होता है स्कल। अब ये वाला ट्यूब तो फेरिंग्स होता है, ये वाला ट्यूब तो फेरिंग्स होता है। जो फेरिंग्स में यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास इसको बोलते हैं SOM। क्या बोलते हैं? SO। इस SOM का मतलब है साइनस ऑफ मॉर्गैगनी, साइनस ऑफ मॉर्गैगनी। और यहाँ से स्टैचन ट्यूब की एक एंट्री होती है। ठीक, इसके बाद 3 हिस्से होते हैं इसके, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और बेटा तीसरा हिस्सा। ये होता है यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हम ऊपर वाले में जो मैंने आपको बोली थी 3 तरह की मसल्स होती है। ऊपर वाला बड़ा, सबसे ऊपर तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये होता है बीच में तो मिडल कंस्ट्रिक्टर और यहाँ पर इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। जो ये इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होती है, ये 2 हिस्सों की होती है। इसमें एक मसल का नाम होता है TP, उसको बोलते हैं T और P। TP और CP आप याद रखना। TP का मतलब होता है थायरोफेरिंजियल। क्या मतलब होता है? थायरोफेरिंजियल। T फॉर थायरोफेरिंजियल मसल। C फॉर होता है क्रीकोफेरिंजियल मसल। क्या होती है? दूसरी होती है क्रीकोफेरिंजियल मसल। ठीक, एक होता है T से होता है थायरोफेरिंजियल मसल, C से होता है क्रीकोफेरिंजियल मसल। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो क्रीको और थायरो यहाँ होते हैं। देखो यहाँ पर
थायरोफेरिंजियल और क्रीकोफेरिंजियल होता है, इसके बीच में एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल का नाम होता है, उसको बोलते हैं हम किलियंस डाइसेंस ट्राइंगल। ये ऐसा होता है, ये जो ये ट्राइंगल होता है यहाँ पर किलियन डाइसेंस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में कोई भी मस्कुलर लेयर नहीं होती है। और यही वो, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, और यही वो ट्राइंगल, देखिए ऐसे जब आ गया यहाँ पर एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल किस वाली लेयर में होता है, ट्राइंगल होता है नीचे वाली लेयर में, उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल में होता है, इसमें कोई भी बोन्स या मसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्राइंगल होता है म्यूकोसा का, इसको हम बोलते हैं किलियंस ट्रायंगल। और जो एक किलियंस ट्रायंगल है, यहीं से एक डाइवर्टिक्यूलम मतलब जो हमारा म्यूकोसा या जो हमारी जो मस्कुलर लेयरिंग्स होती हैं बाकी हमारे फेरिंग्स की, वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, और इसी से बनता है ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम, जिसको हम बोलते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि जो ये वाला आपने पढ़ लिया पोर्शन, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ से निकलता है ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बोली थी कि जब यहाँ पर हमारा स्कल होता है, स्कल के बाद फेरिंग्स होता है, यहाँ पर होता है एक चीज़, इसको बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गैगनी होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है स्कल, और इसमें एक जगह होती है, उसको बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गैगनी। यहाँ से स्टैचन ट्यूब जो होता है, कनेक्शन जो मिडल एयर से होता है स्टैचन ट्यूब का, वो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ इसमें होता है कि स्टैचन ट्यूब और एक और मसल होती है जिसका नाम है टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल, पासेस थ्रू द साइनस ऑफ मॉर्गैगनी। अब याद रखना बेटा कि साइनस ऑफ मॉर्गैगनी क्या होता है, साइनस ऑफ मॉर्गैगनी, इस इधर से दो चीज़ें पास होती हैं, ये हमेशा याद रखना बेटा, दो चीज़ें पास होती हैं। कौन सा, एक तो कान का एक चीज़ पास होती है, उसको बोलते हैं स्टैचियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, स्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। और एक मसल पास होती है जिस मसल का नाम है बेटा विलाई पैलेटिनी मसल। याद रखना कि एक ऐसी चीज़ होती है, साइनस ऑफ मॉर्गैगनी में दो चीज़ें पास होती हैं, ये हमेशा याद रखना, एक तो स्टैचियन ट्यूब और एक और मसल पास होती है जिसका नाम होता है बेटा टेंसर विलाई पैलेटिनी। क्या बेटा, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें पास होती हैं साइनस ऑफ मॉर्गैगनी से, ई मतलब एम है, एम को ऐसे लिखते हो, एम को आप उल्टा करेंगे तो वो ई भी बनेगा। तो याद रखना कि इससे स्टैचियन ट्यूब पास होता है, एक और मसल होती है, उसको बोलते हैं टेंसर पैलेटिनी मसल, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ तो बोल दी थी कि दो चीज़ें पास होती हैं, कौन कौन सी, एक तो स्टैचियन ट्यूब पास होता है, दूसरा कौन सा, पैलेटिनी, क्या नाम है उसका, पैलेटिनी मसल, विलाई पैलेटिनी मसल। जब ये विलाई पैलेटिनी मसल पास होती है, दोनों कहाँ से पास होते हैं, SOM, साइनस ऑफ मॉर्गैगनी। इसके बाद बेटा क्या हो जाता है, जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स स्टार्ट होता है कहाँ से, फेरिंग्स स्टार्ट होता है बेटा, फेरिंग्स स्टार्ट होता है बेस ऑफ स्कल के बेस से लेकर नीचे C6 वर्टेब्रा तक, कहाँ तक बेटा, C6 वर्टेब्रा तक, यहाँ तक ये स्टार्ट हो जाता है। इसको यहाँ से लेके, यहाँ तो साइनस ऑफ मॉर्गैगनी था, यहाँ पर बेटा स्टैचियन ट्यूब था, यहाँ पर तो C6 वर्टेब्रे है। C6 वर्टेब्रे के बाद स्टार्ट क्या होता है, ईसोफेगस। याद रखना, इस ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर होता है ना, हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका और एक नाम भी आप बोल सकते हो, पता है आपको इसका और एक नाम क्या है, इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप बेटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको आप बेटा, इसको आप बोल सकते हैं क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं कि क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, ये वही स्फिंक्टर होता है जिसको आप लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या बोल सकते हैं क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। यहीं पर फॉरेन बॉडी फंस जाती है। अब बोलना है आपको कि फॉरेन बॉडी कहाँ फंस गई। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जो एक्सरे हमने लेते हैं नेक का, अगर उसमें बेटा दिखता है फुल कॉइन ऐसे दिखती है, मतलब कि ऐसे दिख रही है
फुल कॉइन तो मतलब ईसोफेगस में। अगर हम आप अब व्यू अब हम अपना चेंज कर देते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में अगर हम एक्सरे लेते हैं नेक का एक्सरे लिया और कॉइन दिखती है एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऐसे एक लाइन की तरह, तो ये हमेशा रखना याद कि बेटा ये तो जो कॉइन फंस गई ये ट्रैकिया में फंसी है और जो गोल होगा तब फंसी है ईसोफेगस में। ठीक है, इन केस बेटा ये चीज़ आगे आपको कॉइन भी पता लग गई कहाँ कहाँ फंसी है, इसके बाद आप याद रखेंगे ये चीज़ कि मेन अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है उसको अगर रेस्पिरेटरी इशू नहीं है आफ्टर अ फॉरेन बॉडी तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। इमीडिएट रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको लेटर ऑन भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेटा अगर आपने अब ये वाली चीज़ की है कि इमीडिएट आप इसको अर्जेंटली रिमूव करना कर भी सकते हो, नहीं ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि कोई एक बच्चा आ गया या कोई भी अडल्ट आ गया जिसने बैटरी स्वॉल्व की है तो उसको इमीडिएटली आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरीज क्या करती हैं वो एल्कली रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस ऑफ ईसोफेगस हो सकता है और परफोरेशन हो सकती है, और ये परफोरेशन यहाँ पर हो सकती है। और ये सारा टॉपिक आपका यहाँ पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, फेरिंग्स और उसकी मसल्स और उसमें कौन कौन सी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपने सारा याद रख दिया। एमसीक्यू 2 सवाल है, साइनस ऑफ मॉर्गेगनी से क्या पास होता है, उससे स्टैचिन ट्यूब पास होता है और एक और चीज़ पास होती है, उसका नाम क्या है बेटा, एक तो स्टैचिन ट्यूब पास होती है और होती है एक मसल पास जिसका नाम है विलाई पैलेटिनी मसल। ये चीज़ याद रखना। जो कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है स्टार्ट, तो ये यहाँ से बेस ऑफ स्कल से होता है। कंस्ट्रक्शन कहाँ होती है, C6 पे। C6 को क्या बोलते हैं, क्रीकोफेरिंजियल स्फिंक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। एक और याद रखना बेटा याद रखना कि एक ट्राइंगल होता है जिसका नाम क्या होता है, किलियंस ट्राइंगल। जो किलियंस ट्राइंगल है यहाँ पर से क्या निकलता है, ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम निकलता है। और याद रखना बेटा जो ऐसे होता है, जो हमारा जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, यहाँ इसको बोलते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया फेरिंग्स का पहला।